राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है पुरानी यादें। ये बात तब की है जब हम लोग बहुत छोटे छोटे हुआ करते थे और हमारी मम्मी अपने जॉब से पहले होने वाली ट्रेनिंग के लिए एक हॉस्टल में रहा करती थी हमसे दूर, और हम लोग अपने नाना नानी के साथ अपने ननिहाल में रहा करते थे। उस वक्त मेरा भाई बहुत छोटा था, लगभग 2-2.5 साल का। वो 2 दिन 3 दिन तो रह लेता था, लेकिन जैसे ही शुक्रवार की रात आती थी वो मम्मी को याद कर रोना शुरू कर देता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि अगले रोज़ शनिवार है तो शायद वो आएगी, और उस सप्ताह अगर वो नहीं आती तो बस उसको याद करके रोना शुरू करता, पर हम लोग से बोलता नहीं था। जब नानी को जब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा कि शायद सब कुछ होने के बाद भी अगर बच्चा रो रहा है तो शायद माँ के लिए रो रहा होगा, तो वो उसको झूठ का पहेली बुझाती थी। बोलती कि कम से कम उतने वक्त के लिए तो ये भूल जाएगा ना। तो जब दोपहर होता या जब थोड़ा सा उजाला भी हो जाता तो वो उसको आंगन में ले जाती और रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा उसके हाथ में दे देती थी, ये बोलते हुए फेंकने के लिए कौवा की ओर कि उस कौवा को दो तो और पूछो तो मम्मा आएगी क्या, मम्मी आएगी क्या। और वो वैसे ही करता। वो जैसी कौवा देखता छोटा सा टुकड़ा लेकर के और हवा में उछालता था, और फिर वो टुकड़ा जब ऊपर से नीचे गिरता तो अगर कौवा को दिख गया वो टुकड़ा, तो कौवा जब लेने के लिए उसको नीचे ज़मीन पे आता था तो वो नानी उसको बताती थी कि देखो कौवा आ गया ना, मतलब कि हाँ है, मम्मा आने वाली है, मम्मी आने वाली है। और अगर कौवा को वो टुकड़ा नहीं दिखता था तो नानी बोलती थी कि अभी उसको छुट्टी नहीं होगा ना, इसलिए नहीं आ रही है। तो ऐसी फिर जब नानी को तो पहले से पता होता था कि कब छुट्टी है और कब नहीं है, तो जब छुट्टी नहीं मिलने वाली होती थी मम्मी को, तो वो क्या करती थी कि टुकड़ा दिखाती तो थी कौवा के ओर, लेकिन फेंकती दूर थी, तो उससे कौवा पास नहीं आ पाता था टुकड़ा लेने। तो उस बच्चे के मन में ये अच्छे से हो गया था, बैठ गया था कि अगर कौवा आ गया लेने तो ही मम्मा आएगी। तो ये बात तो सिर्फ नानी जानती थी कि अभी छुट्टी तो है नहीं, तो वो जान के टुकड़ा दूर फेंकती थी तो कौवा आता नहीं था। तो वो उस बच्चे के मन में थोड़ा संतोष हो जाता था कि अच्छा चलो अभी मम्मा नहीं आ पाएगी, कौवा तो आ नहीं रहा है। और जब नानी को पता होता कि हाँ इस सैटरडे को छुट्टी है उसका, इस सैटरडे को आ पाएगी, तो वो जान के टुकड़ा एकदम बीच आंगन में जहाँ बच्चा है वहीं फेंकती थी या बच्चे से फेंकवाती थी, ये बोल के कि पूछो तो कौवा कौवा मम्मी आएगी। और जब वो वैसे ही फेंकता तो कौवा आ जाता, क्योंकि वो देखता कि हाँ ये टुकड़ा तो है यहाँ ज़मीन पे गिरा हुआ, तो वो आ जाता लेने। फिर बच्चा बहुत खुश हो जाता था और मम्मी आ भी जाती थी। तो उसके अंदर ये भावना बैठ गई कि कौवा जब टुकड़ा लेने आएगा तो मम्मी आएगी, और कौवा जब टुकड़ा नहीं लेगा तो मतलब कि मम्मी नहीं आएगी। पर उससे आज तक ये बात पता नहीं है कि ये बस एक छल था जो कुछ पल के लिए रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए मेरी नानी माँ ने अपनाया था, ताकि ये इसमें बहल जाए और भूल जाए कि ये रो किस लिए रहा था। तो बस ये एक छोटी सी कहानी आज शेयर करनी थी। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगी होगी, आप भी अपने बच्चों पे ट्राई कर सकते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। राधे राधे।